नमक कम है पार्ट 1। एक लड़की भले ही शादी कर अपने ससुराल चली जाए पर उससे अपना मायका कभी नहीं छोड़ता, खास करके अपना भाई। नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। एक रोज वो अपने भाई को फोन करके कहती है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू जो तुझे छुट्टी नहीं मिलती। इस बार अगर तू नहीं आया ना राखी पर तो समझ लेना तेरी बहन तुझसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। यहाँ भी नमक कम है भाई साहब, जरा कढ़ाई में चढ़ी आलू की सब्जी भी देख लें। सॉरी भाभी, वो मैं साल तो हुआ नहीं तेरी शादी को, रोज तू तो अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है, 4-4 घंटे फोन पर बातें करती है। इसके बाद फिर तेरी बातें रह जाती हैं कि तुझे अब रसोई में भी बात करनी है। ये कहकर बड़बड़ाती हुई सीमा हाल में चली जाती है और आटा गूंथती हुई अपनी सास से कहती है, 2 महीने पहले ही तो पूरे 1 हफ्ते अपने मायके रहकर आई है, अब फिर इससे अपना भाई याद आ रहा है। हमारे मायके से तो कभी कोई नहीं आया और यहाँ लोग अपने मायके से अपने भाई भतीजों को बुला रहे हैं। नमक कम है भाई साहब। ऐसा ही तो मेरी मम्मी तो तलाश पर मैं अकेली रह गई। ऐसा है तो मेरी मम्मी तो तलाश में अकेली रह रही है। 4 महीने से मैं इन्हें भी तो बुला लेती। सास, अरे आया कहाँ है इसका भाई? तो अभी से चालू हो गई और 2 दिन मिलकर भाई चला जाए तो क्या हो जाएगा। मैं आटा गूंद देती हूँ। करते करते खाना नहीं बनना चाहिए वरना खाने वाला भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। भाभी, आप ना बेकार में ही परेशान होने लग जाती हो। कौन सा सारिब को छुट्टी मिल जाती है? 1 साल से भाभी उसे बुला रही हैं, आज तक आया है वो क्या? तो आजकल आपका बहुत ही सगा दोस्त बन गया है जी। आपकी हर फोटो पर नाइस लिखता है, देखा है मैंने। आप तो इसके आने से खुश ही होंगी ना। नमक कम है भाई साहब। सबको तो इस घर में आने ही नहीं दूंगी मैं। बेचारी सीमा मन ही मन ये कह रही होती है कि दरवाजे से दीदी दीदी कहता हुआ सारब सीधा अंदर आ जाता है। अपने भाई की आवाज सुनकर सीमा रसोई से भागती हुई नेहा सारब के गले लग जाती है। सारब को देखकर नंदिनी शर्मा जाती है। बहन से ही मिलता रहेगा कि बाकी लोगों से भी मिलेगा। जा अपनी बड़ी दीदी सीमा दीदी से भी मिल ले, माँ के पैर छू। ये अच्छा है कि नंदी नहीं तेरी ही उम्र की है। यहाँ अगर मैं रसोई में रहूंगी तो तेरा मन नंदिनी के साथ लग जाएगा। मैं भी आती हूँ ना भाभी। सारब जैसे सीमा के पैर छूने झुकता है कि माँ पीछे हो जाती है। ठीक है सर, अब मैं रोटियां सीखने जाती हूँ, तुम बाकी लोगों से मिल लो। बेचारी सीमा जो पहले ही अपनी देवरानी को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, अब तो इसके परिवार वाले भी इस घर में आ रहे हैं और इन्हें आता देख इसे अपने हाथ से सरदारी जाती हुई दिख रही थी। रात को सभी बैठकर घर पर गप्पे मार रहे थे। सौरभ के आने से मानो पूरे घर का माहौल ही बदल गया हो। रात के खाने की तैयारी भी करनी है। नमक कम है भाई साहब। आप लोग गप्पे मारिए, मैं चलती हूँ रसोई में। अरे हट पगली, आज तो तेरा भाई आया है, कुछ देर उसके साथ बैठ, वरना वो क्या सोचेगा कि हम सब इसकी दीदी से ही सारा काम करवाते हैं। सीमा के बदले मिजाज से एक सब चूक जाते हैं पर मन ही मन खुश भी होते हैं। पर सीमा तो चाल चल रही थी। वो जाकर रसोई में खाना तैयार करती है और सौरभ के लिए अलग से सब्जी निकालती है और इस सब्जी से जानबूझ के 1 चम्मच मिर्च और नमक डाल देती है। फिर अदाश बहू बनकर सीमा सभी को खाना पेश करती है। जैसे ही सौरभ पहला नवाला मुंह में लेता है तो वो चिल्लाने लगता है, ओह इतनी मिर्ची, पानी पानी। तुम ठीक तो हो ना सूरत? ये लो पानी पियो। मेरे साले साहब, तुम तो चटपटा खाने वालों में से हो, तो क्या हुआ हु कर रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। चटपटा? शायद आप किसी और की साली के बारे में बात कर रहे हैं। रूमी जी मुश्किल से एक तो साला है और इसकी भी पसंद नापसंद का आपको ख्याल ही नहीं है। मैंने भाभी खास बताया था कि सारे जरा भी तीखा नहीं खा पाता, ऊपर से बेचारे के मुंह में छाले हो रखे। इसके बाद भी आपको याद नहीं रहा? भाभी मम्मी क्या सोचेंगी कि मैं कैसी बहन हूँ, एक दिन भी अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। रूमी खाने को चखता है तो उसे सब कुछ बराबर लगता है क्योंकि तीखा खाना तो बस शराब के लिए बना था। मौके का फायदा उठाते हुए सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। नमक कम है भाई साहब, लगता है मुझसे गलती हो गई, खाना बनाने में मिर्च ज्यादा पड़ गई है, सारे मुझे माफ कर दें। आप माफी मत मांगिए भाभी, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। साले साहब, आप इतना क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई और बात तो नहीं? जीजा जी, सब्जी इतनी तीखी है मैं क्या बताऊं, और नमक। सारिब, मैंने भी टेस्ट की, सब्जी ठीक है। लगता है शायद तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ होगा। पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। नंदिनी के साथ सौरभ और नेहा रसोई में चली जाती है। आज तक मेरे हाथ से खाना बनाते वक्त ऐसे भूल कभी नहीं हुई। कितनी बड़ी भूल हो गई। मुझे लगता है मेरे हाथ का स्वाद ही चला गया। बिन बात की कितनी खड़ी कट्टी सुना गई। नेहा, आज तक जब मैं फारिग घर में खाना बनाती थी तो किसी ने 2 अच्छे बोल नहीं कहे और आज एक गलती पर ना। नमक कम है भाई साहब।
क्या भाभी, आप भी ना, आज तक हम आपके ही याद का खाना बना खाते आ रहे हैं। आप कुछ नहीं बोले भाभी। और साले साहब, वो नेहा की बातों को आप इग्नोर कीजिए, मैं नेहा से बाद में बात करता हूँ। ये थी शुरुआत साली और जीजा के बीच लड़ाई की। और अब सौरभ के बाद इस झांसे में फंसने का नंबर था नेहा का। रात को 1 बजे अपने कमरे से निकलकर सीमा रसोई में जाती है, जहाँ पहले से ही नंदिनी इसका इंतजार कर रही थी। भाभी, इसे कहते हैं चालपुर। जब कोई काम करती हो ना आप, तो मुझे भी बता दिया करो। अब समझ आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी जिंदगी से निकलने का। कॉलेज में मेरी फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस ले ली गई। नो वे। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहाँ दिखता है। सौरभ की सबसे करीबी दोस्त दिख रही नंदिनी असल में इस सारे मंसूबे में शामिल थी, और ये सब भी उसके प्लान का हिस्सा था। अब ये जोड़ी मिलकर आगे क्या चाल चलती है, इसके लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक सोचते रहिए कि आगे क्या होने वाला है। ससुराल बिना दाल। शर्मा परिवार के सभी लोग दोपहर के खाने के लिए टेबल पर रखे खाने की प्लेट को देखकर उसकी तरफ मुंह फैलाए बैठे थे, मानो किसी ने उनके घर पर बम गिरा दिया हो। सभी एक बार स्वाति को देखते और दूसरी बार अपनी प्लेट को। मैंने तो पहले ही कहा था जो करना है जांच परख के करो, पर नहीं, तुम तो गए हो अपने बाप पर। एक बार लड़की देखी और हाँ कर दी। अरे मम्मी जी ने कहा था कि हमारी बेटी 1 नंबर खाना बनाती है, और जब आप स्वाति को देखने गई थी तो इसने कितनी अच्छी सब्जी रोटी बनाई। तुमने खुद ना 6 रोटियां खाई थी, भूल गई क्या? मुझे क्या पता था कि दुनिया की सारी डिशेज बनाने वाली लड़की को दाल बनाना नहीं आती होगी। किस्मत में दाल तो लिखी नहीं मेरे। न जाने किस मुहूर्त पर पंडित रंगनाथ ने तेरी माँ को दाल बनाने से मना कर दिया। दाल खाने के चक्कर में हम बहू लेकर आए। सोचा था बहू आएगी तो हमें दाल खाने को मिलेगी, पर बहू को देखो, इसे तो कुकर बंद करना भी नहीं आता, तो कैसे बनेगी दाल? दाल सब्जी के साथ चावल कौन खाता है? बहू बताओ, मैं कैसे खाऊं चावल? पापा जी, आपको तो ऐसे भी शुगर है, आपको तो चावल खाना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो तेरा शोहर भी मांग लक है, शादी तो इसकी भी नहीं हुई चाहिए थी, हो गई ना बहू। मैं घर पर किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, पर दाल के साथ नहीं। दाल बनाने में ही क्या होता है, बहू कोई जान पर थोड़ी ना चढ़ना है। वो कुकर बंद करना सिखाया था कल रात को मैंने तुझे, फिर भी तू दाल बनाकर नहीं लाई। देख, मैं फिर से बताती हूँ, दाल को भिगोकर रख दे, इसके बाद कुकर में डाल और सीटी लगा। अब खा लेंगे बिना छाछ की दाल मम्मी। अरे बता तो रही हूँ ना, तू कलेजे पर ही चढ़ने लग जाता है। हाँ तो फिर 2-3 सीटियों के बाद दाल तैयार हो गई। फिर क्या, चुप के तैयारी कर लो। घी को गर्म करके इसमें लाल मिर्च जीरा डाल दें और इनको दाल में डाल दें, बस इतना सख्त तो काम है। और दाल में फिर धनिया पत्ता, तेज पत्ता और टमाटर भी तो डालना है ना, तब आएगा असली मजा वमला जी। अरे एक बार दाल बनाना तो सीख ले पहले ही तो क्या। जी आप लोग वेट कीजिए, आज तो आप सभी को दाल बनाकर खिला कर ही रहूंगी मैम। बस 5 मिनट में दाल बनाकर लाती हूँ। स्वाति रसोई में जाती है। 15 मिनट तक रसोई से कोई आवाज नहीं आती है तो सीधी महक, वो भी खाने की जलने की। आग आग, शैलेश मम्मी जी बचाओ मुझे। और देखती हैं कि जिस कढ़ाई में स्वाति छोंक की तैयारी कर रही थी, उस कढ़ाई में आग लग चुकी है। शैलेश फौरन गैस बंद कर देता है। चल गया है स्वाति, गैस बंद नहीं करोगी तो आग ही लगेगी ना। पर गैस कब बंद करना है? मम्मी जी ने तो बताया नहीं था शैलेश। अब मास्टर शेफ की मेहरबानी बनती है, तो इतना भी अंदाजा नहीं है तुझे कि कब गैस बंद करनी है। तो ठीक है, ये कुकर की सीटी क्यों नहीं आई? भगवान कुकर में सीटी लगाई ही नहीं थी, इसने बिना सीटी के कुकर चढ़ाएगी। बहू तो कुकर में से कैसे सीटी आएगी? चौक का सत्यानाश किया है तूने, दाल भी जला दी। अरे कैसे खाएंगे हम सब? अरे मम्मी, 1 घंटे से तुम लोग इस दाल पर इनको चलाए जा रहे हो। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ ना दाल। अभी तक तो आपका शुगर ठीक है ना? अरे नहीं कर रहा हूँ कुछ ऑर्डर। मम्मी मैंने अपना खाना खत्म कर लिया, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे घबराइए मत, हम आपको किसी जंग के मैदान में लेकर नहीं आ गए। ये तो शर्मा जी का घर है, जिससे स्वाति शर्मा परिवार के घर बहू बनकर आती है। उस दिन से इस घर में हर वक्त खाने पर ऐसा माहौल देखने को मिलता है। शर्मा परिवार में सभी दाल के बड़े शौकीन थे। एक बार खाने में रोटी ना हो चल जाता है, लेकिन दाल ना हो ना बाबा ना, दाल से नो कॉम्प्रोमाइज। वो लोग जरा भी 19-20 हो जाए फिर तो शर्मा परिवार में कभी ना भूलने वाला शख्स भी राधरा रूप लेकर खड़ा हो जाता है। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं, पर दाल तो सबको खानी थी। इस कारण विमला जी एक और ट्राई लेने की सोचती है। शैलेश की पत्नी तो आ गई, प्रेम के केस में ये गलती नहीं करेगी। लड़की से पहले ही दाल बनवा कर देख लेंगे। जो लड़की दाल अच्छी बनाएगी
इसे ही बहू बनाकर घर ले आएंगे। अरे वाह मम्मी, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने तो हार ही मान ली थी। फर्स्ट बॉल पर छक्का ना लगे तो मैच छोड़ा तो नहीं जाता ना बेटा। और क्या था, बिमला जी एक लंबी लिस्ट तैयार कर लेती है प्रेम के लिए देखने वाली लड़कियों की, और एक एक करके सभी लड़की वालों को डेट दे देती है। और आज पहला परिवार प्रेम को देखने आता है। वो ना हमें ये जानना था कि मतलब ना भी बनाती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दाल भाई साहब, दाल के बिना तो हमारा गुजारा नहीं होगा। भले निक्की दिन भर आराम करे, पर 3 टाइम बस हमें दाल बनाकर दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ओ आंटी, कुकर उठाने में ना मेरी कलाई में मोच आ जाती है। फिर तो दाल ना मिले तो हमारे शरीर में मौज आ जाती है। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये रिश्ता हम नहीं कर पाएंगे। हम और प्रेम को मंजूरी भी दे देता है। इस तरह 4 दिन 4 और अलग अलग रिश्ते नामंजूर हो जाते हैं। इस बात की खबर जैसे ही प्रेम की गर्लफ्रेंड को लगती है, वो प्रेम को कॉल करती है। What is this? तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अगर इन्हें कोई लड़की तुम्हारे लिए पसंद आ गई फिर मेरा क्या होगा? अरे तुम क्यों टेंशन करते हैं, मैं जानता हूँ मेरे घर वालों को, ये किसी भी लड़की की दाल नहीं गलने वाली। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी के अभी मेरे रिश्ते की बात करो या फिर मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नहीं, तुम समझ नहीं पा रही हो। मेरी मम्मी को ऐसी लड़की चाहिए जिसे दाल बनाना आती हो। तुम्हें तो मैगी भी बनाना नहीं आती। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें दाल बनाना सिखाता हूँ। अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाना। अरे बाकी परिवारों की तरह इस नेहा का परिवार भी एक अनजान परिवार बनकर प्रेम के घर रिश्ता लेकर आता है, और शर्त के अनुसार नेहा को भी रसोई में दाल बनाने भेजा जाता है। मुझे अपने घर वालों की पसंद की दाल बनानी तो सिखा दी, पर यह तो गलत है ना प्रेम। डायरेक्ट अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में भी नहीं बता सकता। वो क्या कर रहा है मेरे लिए? मैं यहाँ इसके घर आ गई और इसे आप भी सब कुछ छुपाना है। ऐसे झूठी शादी मुझे नहीं करनी। नेहा रसोई से बिना दाल बनाए ही बाहर आ जाती है। स्नेहा जी, आपने दाल नहीं बनाई, मतलब दाल खत्म हो गई होगी, मैं ला देता हूँ। तीजे मुझे दाल बनानी नहीं आती, तो शर्त के मुताबिक मैं हार गई हूँ। मैं चलती हूँ आंटी, मैं चलती हूँ आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते प्रेम जी। ये कहकर जैसे ही स्नेहा बाहर निकलने लगती है, प्रेम जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेता है। बस 10 मिनट में आया भी। आप लोगों को दाल खानी थी ना, ये रही आपकी दाल। 3 टाइम में क्या, 6 टाइम में आप सबको दाल बना कर दिया करूंगा। फिर तो मेरी शादी स्नेहा से कर दोगी ना मम्मी? हमें तो दाल से मतलब है बेटा। जिस लड़की के आने भर से हमारे घर में दाल आ गई, इसे कौन नामंजूर करेगा? सभी मिलकर दाल खाने में जुट जाते हैं और प्रेम नाराज नेहा को गले लगा लेता है। ऐसे कैसे जान देता तुम्हें?